हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन अ 6 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन। ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं। और जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। तो इसमें 6 पोल हैं, तो जो इसका आंसर बनेगा तो उसमें भी पैरेलल पाथ 6 ही बनेंगे, तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन अ डीसी मशीन ऑफ। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए हाई करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन बी लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन डी लो करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, लैप वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए, और वेव वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है हमारे पास हाई वोल्टेज एंड हाई लो करंट के लिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन, ऑप्शन बी 6 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन, ऑप्शन सी 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन, ऑप्शन डी 4 पोल डुप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो हमारी इक्वलाइजर रिंग होती है वो हमारा हम यूज़ करते हैं लैप वाइंडिंग में। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 6 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड वाइंडिंग में इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, फोर पोल टू लेयर DC lap winding with 20 slots and one conductor per layer. The number of commutator bar is, ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 80। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा, जो लैप वाइंडिंग में जो हमारे कॉम्यूटेटर बार्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, यानी कि स्लॉट्स के इक्वल होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा, कॉम्यूटेटर बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर रोटेटिंग इन द बाइपोलर फील्ड इज। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए DC, ऑप्शन बी AC, ऑप्शन सी AC एंड DC बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अब। तो नेक्स्ट जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा, EMF इंड्यूस्ड होता है रोटेटिंग मशीन में वो हमेशा AC ही होगा, चाहे वो DC मशीन हो चाहे वो AC मशीन हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर MMF इन अ DC मशीन इज। ऑप्शन में दिया गया अ स्क्वेयर, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर, ऑप्शन डी साइनोसोडियल। तो जो इसका आंसर बनेगा वो हमारे पास वेव फॉर्म आर्मेचर MMF होगी वो हमेशा ट्रायंगुलर ही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इन अ DC मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन बी फ्लैट टॉप्ड और ट्रेपोजाइडल, ऑप्शन सी सैडल्ड शेप, ऑप्शन डी पीकी इन नेचर। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी फ्लैट टॉप्ड और ट्रेपोजाइडल। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, in the principle of dynamically induced EMF is utilized in a। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए चॉक, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी थर्मोकपल, ऑप्शन डी जनरेटर। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, जनरेटर में होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, डमी कॉयल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर। ऑप्शन ए इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन सी मैकेनिकल बैलेंसिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, डमी कॉयल का यूज़ किया जाता है मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। तब नेक्स्ट देखते हैं, डमी कॉयल आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए फील्ड कॉयल,
ऑप्शन बी डैम्पिंग कॉइल, ऑप्शन सी डेड कॉइल, ऑप्शन डी कॉम्यूटेटर कॉइल। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास, इसको बोलते हैं हम डेड कॉइल, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू द को एनर्जी, ऑप्शन बी दिया गया है फील्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन द को एनर्जी, ऑप्शन सी फील्ड एनर्जी इज लेसर देन द को एनर्जी, ऑप्शन डी को एनर्जी इज जीरो। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू द को एनर्जी, इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन अ इलेक्ट्रिकल मशीन मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट। तो ऑप्शन में दिएगा, ऑप्शन ए लीड्स टू देयर डिक्रीज्ड वेट, ऑप्शन बी लोअर द पावर एफिशिएंसी, ऑप्शन सी प्रोड्यूस फ्रिंकिंग, ऑप्शन डी लीड्स टू देयर इंक्रीज्ड वेट। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी प्रोड्यूस्ड फ्रिंगिंग एंड ऑप्शन डी लीड्स टू देयर इंक्रीज्ड वेट। तो ये तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे सी एंड डी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इफ द मशीन हैज पी पोल एंड द आर्मेचर रोटेट्स at n revolutions per minute, then the frequency f of induced EMF in the armature winding of the machine is given by। तो ये हमारे मिस प्रिंट हो गए हैं। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनता है हमारे पास, जो एन एस होती है हमारे पास स्पीड होती है सिंक्रोनियस स्पीड, वो हमारी बराबर होती है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी के बराबर होती है। तो यही इसका फाइनल आंसर होता है। तो इसमें से इसने पूछा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम एन एस को हम ऊपर ले जाएंगे, तो एन एस अपॉन एन एस इंटू पी अपॉन 120, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट रूल हेल्प टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ अ जनरेटर। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए क्रॉक स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो यह, अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर में होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसमें पूछा गया है जनरेटर के बारे में, तो जनरेटर के लिए ऑप्शन डी बेस्ट होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, लैप वाइंडिंग इज प्रेफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ द मशीन। तो ऑप्शन में दिया है लो करंट लो वोल्टेज में, ऑप्शन बी हाई करंट हाई वोल्टेज में, ऑप्शन सी हाई करंट लो वोल्टेज में, ऑप्शन डी लो करंट हाई वोल्टेज में। तो लैप वाइंडिंग का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, लैप वाइंडिंग का लो वोल्टेज हाई करंट में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अ dynamo is sometimes said to generate electricity, it is actually act as a source of। ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी ईएमएफ, ऑप्शन डी एनर्जी। तो डायनमो इज समटाइम सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, The alternating voltage generated in the DC generator can be converted into direct voltage by a device called। तो ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन ए रेक्टर, ऑप्शन डी कॉम्यूटेटर, ऑप्शन सी आर्मेचर, ऑप्शन डी पोल पिच। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन बी कॉम्यूटेटर ही है, जो कि कन्वर्ट करता है हमारे पास एसी को डीसी में। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, रिएक्टेंस वोल्टेज एंड कॉम्यूटेशन पीरियड में से क्वेश्चन बनता है, रिएक्टेंस वोल्टेज इन अ डीसी मशीन इज। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या इंडिपेंडेंट होते हैं, या इक्वल टू होते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा, तो रिएक्टेंस वोल्टेज इन अ डीसी
मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉम्यूटेटर पीरियड के। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द डीसी मशीन। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन सी कॉम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इन अ डीसी मशीन ऑन नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए मूव फ्रॉम द geometrical neutral axis in the direction of rotation, option B move from the geometrical neutral axis in the opposite direction of rotation, option C coincide with the geometrical neutral axis, option D none of the above। जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा coincide with geometrical neutral axis। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।